इंदौर से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उठ रहा हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। मंत्री उषा ठाकुर के बाद महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र की बात उठने लगी है। आपको बता दें कि जो मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, वो पहले ही ये बात बोल चुकी हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र से इतर हिंदुइज्म की बात की, जो जीवन जीने की पद्धति है। अब महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। जब था, है और रहेगा तो फिर मुद्दा क्या? बड़ी बात, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब इन बातों पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इस तरह की बातें करते हैं, इस बातों पे कुछ मतलब नहीं बात करना, टाइम बर्बाद है। हो सकता है कोई प्रोपोगंडा करने के लिए कुछ बात कर रहे होंगे, कोई क्या करे, कुछ नहीं हो सकता। बस मुझे लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, संस्कृति मंत्री के बाद अब ये बात निकलकर सामने आई है, और एक बात और है कि जब हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा तो नया क्या? अरुण। बिल्कुल, देखिए, नया ये है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, 2024 में आम चुनाव है। यही वजह है कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा लगातार न तो केवल राजनीतिक दल बाकी साधु संत भी उठा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने भी हिंदू राष्ट्र की बात कही और कहा कि हिंदू तो एक पद्धति है, जो जीवन पद्धति है, उसको सभी लोग अपना भी रहे हैं, तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र ही है भारत। हालांकि अभी जो महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र है, रहेगा और पहले भी था, तो इस तरह की जो बातें हैं साधु संत भी उठा रहे हैं और राजनीतिक दल के नेता भी लगातार उठा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि जब अपने संविधान में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे वो पाकिस्तान चले गए और सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग भारत में रह गए और सांप्रदायिक सद्भाव की बात संविधान में भी है, तो उन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं, भारत किसी का विरोध नहीं करता है, लेकिन भारत में जो भी लोग रह रहे हैं वो सब हिंदू हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। तो इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं और कहा कि ये बहस का विषय नहीं है, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी इसी साल चुनाव है, ऐसे में ये जो बयान है काफी महत्वपूर्ण है और एक तरह से बहुसंख्यक वोटरों को एकजुट करने की ये कोशिशें इन बयानों के जरिए की जा रही हैं। तो ये माना जाए कि एक तरफ कर्नाटक का घोषणा पत्र मध्य प्रदेश को गर्म कर रहा है, बजरंगी प्रदर्शन कर रहे हैं और गाहे बगाहे हिंदू राष्ट्र की वकालत होती रहेगी, यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। जी, बिल्कुल, देखिए, एक तरफ बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर बवाल मचा हुआ है, जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो कर्नाटक में जारी किया है। दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र की मांग, ये वो सब मुद्दे हैं जिनको लेकर बहुसंख्यक जो वोटर हैं उनको एकजुट करने की कोशिशें हैं और तमाम राजनीतिक दल अगर बात की जाए तो इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो साफ कह रही है कि बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जा सकता, अब हनुमान जी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, इन तरह की बातें की जा रही हैं। साथ ही जो बजरंग दल है वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी दल नहीं है, वो राष्ट्र हित के मुद्दे उठाता है और राष्ट्र हित के काम करता है, इसलिए बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। उसी बीच हिंदू राष्ट्र का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहीं चुनाव से जोड़कर देखने वाली बातें हैं। और हालांकि देखो, उत्तम स्वामी ने तो कहा कि चुनाव की खेती में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और धर्म को कहीं भी चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। इसी इंदौर के पास जमावड़ा लगता है महू में, जब बाबा साहेब अंबेडकर, जी, संविधान वाले बाबा साहेब अंबेडकर